खट्टी मीठी चटनी जायकेदार और मज़ेदार जो कि बनती है सिर्फ 2 से 3 मिनट पर। ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप शकरकंदी के साथ, चना चाट, आलू के चिप्स, समोसे और पकोड़े के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं खट्टी मीठी चटनी, वो भी 2 से 3 मिनट में। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली यहाँ मैंने ले ली है 200 ग्राम और इसे मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। ये नरम हो चुकी है तो हाथ मैंने अच्छे से धो लिए थे और इस हाथों की मदद से मैं इसे अच्छा सा थोड़ा सा पीस लूँगी ताकि जो गुठली है वो अच्छी तरह उसका रस निकल जाए। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया और इसके अंदर मैं छान लूँगी इमली का पानी अच्छे से छान लूँगी। ये देखें, इस तरीके से हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से इसे छान लूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी ताकि इमली का जो खटाई है वो अच्छे से पानी में निकल जाए। तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करूँगी काली पिसी मिर्च आधा चाय का चम्मच और कलर वाली मिर्च इस्तेमाल करेंगे कश्मीरी मिर्च आधा चाय का चम्मच। और यहाँ मेरे पास चाट मसाला है, ये भी मैं ले लूँगी आधा चाय का चम्मच। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खट्टी मीठी चटनी, ये एक मरतबा आप बना कर रख लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर अब इसे पकाएँगे। और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए। तो ये मैं ले लूँगी कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, थोड़े से पानी में इसे मैं शामिल करूँगी, इसके अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसकी मिक्सिंग अच्छे से करूँगी और इसे मैं शामिल कर लूँगी चटनी में। ये देखिए 1 मिनट हो गया इसे पकते हुए, अच्छे से पक चुकी है। तो कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करूँगी और इसे मज़ीद में पकाऊँगी आधा मिनट। ये देखें ये गाढ़ी हो गई है और ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसका चूल्हा बंद कर देंगे, ये अच्छे से पक चुकी है। इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे किसी खूबसूरत सी प्याली में। तो ये देखें गाढ़ी गाढ़ी, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना ही बिल्कुल पतली है। तो ज़बरदस्त हमारी खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। आप भी एक मरतबा ज़रूर बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें, तो जब दिल चाहे आप किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।